बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब साकिब निसार साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे भाई जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के जज साहबान, मेंबर्स ऑफ द बार, डिस्टिंग्विश्ड एक्सेलेंसीज फ्रॉम द एम्बेसीज एंड यूरोपियन Parliament and so also United Nations. थोड़ा शुरू करने का मामला बदल गया है बात को। अली उम्मद कुर साहब ने कुछ बातें कही हैं जिसके बारे में ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को किसी किस्म का गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए और इदारा अदलिया के इदारे का हेड होने की हैसियत से ये मुझ पे लाजिम है कि मैं उन बातों का किसी हद तक जवाब दूं जो यहाँ तक बन सकता है। सबसे पहली बात यह है कि जो अली अहमद कुर साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है तो मैं उसको बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूँगा। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कहूँ तो मेरे सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के निहायत तनदेही के साथ एक्स्ट्रा आवर्स लगा के मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और आवाम को इंसाफ, उनके बुनियादी हुकूक, कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी, इंसाफ की बुलंदी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं और तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे हाई कोर्ट के जजेस, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो सिंध के हों, सब जजेस मेरे अदालत के तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। मेरी लोअर जुडिशरी भी बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ लोगों को इंसाफ फराहम कर रही है। उनके जो मुकदमे हैं उनको सुनते हैं, उसके फैसले कानून के मुताबिक देते हैं। अगर वो किसी के मुकदमे में किसी को अगर कोई एतराज़ होता है तो उसका कानूनी हक होता है कि वो उसको चैलेंज करे और बड़ी अदालत में चैलेंज करके उसको अपने कानून की पैरवी करके और उसको फैसले को तब्दील कराना चाहे तो तब्दील भी हो सकते हैं। तो एक जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी यहाँ पे आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हूं, ना किसी की जुर्रत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। मैं ये सामने आपके कहना चाहता हूं, किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने ऊपर। और मैं समझता हूं यही किरदार मेरे बाकी सारे जजेस का है। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। अली अहमद कुर साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है। आप अदालतों के फैसले पढ़ें, आप देखें क्या हो रहा है। रोज मेरी कोर्ट के जजमेंट से
लोगों जजेस मेरे लिखते हैं, किताबों में पब्लिश होती हैं, उनको पढ़ें और देखें किस कदर आज़ादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है और कानून की पैरवी कर रही है, आइन की अमल दरामद कर रही है। ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट देके विदाउट कोटिंग एनी इंस्टेंस, और अगर कोई इंस्टेंस है, कोई गलती का इंस्टेंस है, तो वो इंस्टेंस को आके सही कराया जाता है। अदालतों के फैसले एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हर दुनिया के मुल्क की अदालत के साथ यही एवोल्यूशनरी प्रोसेस चले हैं। कहीं गलत फैसले आते हैं, कहीं सही फैसले आते हैं। ये गलत फैसले और सही फैसले ये भी लोगों की अपनी 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 ओपिनियंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ओपिनियन से दूसरा ओपिनियन माने उस बात को। कुछ लोग कहते हैं ये सही फैसले हैं, कुछ लोग कहते हैं ये गलत फैसले हैं। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक को अपनी राय का इख्तियार है। सबकी राय का इख्तियार का रिस्पेक्ट किया जाता है। यही खूबसूरती है हमारे कानून की, यही खूबसूरती है हमारे अदालती निज़ाम की, यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक खूबसूरती है। और इस पर हम अमल दरामद करते हैं। कोई हमें रोके? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए, और करती है। हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक? ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं। लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। यह काम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों, ये मुल्क पाकिस्तान, ये हमारे लिए कायम और दायम है और कायम और दायम रहेगा। और इसमें कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। और हमारी अदालत इंशाअल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की और हर तरह से डेमोक्रेसी की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे, उसी को नाफिज करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम छोड़ देंगे, हमने पहले भी छोड़ा है। मेरे ख्याल में इतनी बात काफी है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी आज दिल की बातें की। मैं एक बार फिर आसमा जहांगीर फाउंडेशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और AGHS की तरफ से आप सब अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का, डेलीगेट्स का, पार्टिसिपेंट्स का, फॉर बेयरिंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग फॉर अ लंच ब्रेक और उसके बाद हमारे जो रूटीन के सेशंस हैं ये शुरू हो जाएंगे। सब दोस्तों से गुजारिश है कि बाहर लॉन में खाने का एहतमाम है, आप तशरीफ़ ले जाइए। और दोबारा आपके पास प्रोग्राम आया हुआ है, उस प्रोग्राम के मुताबिक जो हमारे आज के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सेशंस हो रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी चॉइस के सेशन में ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक कॉन्फ्रेंस बैग में एक लैपटॉप गलती से शायद बैग एक्सचेंज हो गया है किसी के साथ या उसमें निकला है, इस एरिया में था, उसमें कॉन्फ्रेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है उस लैपटॉप में। तो गुजारिश करेंगे ज़रा अपना इर्द गिर्द देख लें, अगर किसी साहब को मिले तो वो ये मैनेजमेंट डेस्क है उस पर प्लीज़ ज़रूर पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया।